गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 21 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 21 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। तीर्थ यात्रा, तप साधना, जीवों पर दया भाव करके तथा निस्वार्थ दान देने से यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है, किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना व उसका निरंतर चिंतन किया है, उन्होंने अपने अंतर के तीर्थ का मानो स्नान कर लिया और अपनी मलिनता को दूर कर लिया। अर्थात उस जीव ने अपने हृदय में बसे हुए निरंकार में लीन होकर अपनी अंतरात्मा की मैल को साफ कर लिया है। हे सरगुण स्वरूप, समस्त गुण आप में हैं, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। हे निरंकार, तुम्हारी सदा जय हो। तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्म रूप हो, तुम सत्य हो, चैतन्य हो और सदैव आनंद स्वरूप हो। परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी तब कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सी तारीख तथा कौन सा दिन था, तब कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जब यह प्रसार हुआ था, यह सब कौन जानता है। सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महाविद्वान ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया होता। इस समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया। यदि उन्हें पता होता तो वे कुरान आदि में इसका उल्लेख अवश्य करते। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु व महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया है। इसके बारे में तो जो इस जगत का रचयिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि इस सृष्टि का प्रसार कब किया गया। मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के कौतुक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। सद्गुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की श्लाघा को कहता है, किंतु परमेश्वर महान है, उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो हो रहा है वह सब उसके किए से ही हो रहा है। हे नानक, यदि कोई उसके गुणों को जानने की बात कहता है तो वह परलोक में जाकर शोभा प्राप्त नहीं करता। अर्थात यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या, परलोक में भी सम्मान नहीं मिलता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2616। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। शिवरात्रि के दिन सत्संग सुनते सुनते मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे भी कार्तिक शिवलिंग की पूजा करनी है, लेकिन घर पे कोई नहीं है, कौन मिट्टी ला के देगा, मैं पूजा कैसे करूँ। तभी कुछ समय बाद मेरी बहन का कॉल आया और कहा कार्तिक शिवलिंग की पूजा कर ली। मैंने कहा नहीं, सामान नहीं है। तभी दीदी ने कहा मेरे पास कोयलायत की मिट्टी है, पहुंचा रही हूँ, पूजा कर ले। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण करने का साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम 4 जने मिलकर मनसा वाचा व्रत करते हैं, जो सावन की अमावस्या के बाद पहली चौथ का स्थापना अभिषेक होता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चौथ को विसर्जन होता है। उसमें एक प्लेट में एक सुपारी, जिसके ऊपर 2.5 गुनी सूत लपेटकर 4 महीने महादेव जी की पूजा की जाती है। तो जब मैं पूजा का सामान लाई तब 2 प्लेट एक्स्ट्रा आ गई और पूजा से कुछ दिन पहले हमारे रिलेटिव में से 2 आंटी आई और कहा हम भी पूजा करेंगे। गुरुपा ने अपने आप ही उनके लिए भी प्लेट सामग्री पहले से ही मंगवा ली और सब ने धूमधाम से पूजा की। शुक्राना गुरुपा। हमने गुरुजी के बारे में सभी को बताया, सोनू अंकल के चैनल से जोड़ा, धीरे धीरे सबको गुरुजी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सब बहुत खुश हुए। गुरुजी ने हमें ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब सोनू अंकल सब स्वरूप मांग रहे हैं। गुरुजी की कृपा से सोनू अंकल, क्या आप हम तक स्वरूप पहुंचा सकते हैं? शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना सोनू अंकल। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी की कृपा से जल्द ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है, हर शब्द में ऐसा लगता है रंग भर गए, मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7460। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। अगर सत्संग लिखने में भूल हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पिछले साल मई जून महीने में मेरे एक घुटने में बहुत दर्द था, जिसके कारण मुझे उठने बैठने में और बस चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मतलब कि मैं नीचे बैठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने एक डॉक्टर से दवाई ली, उसने 2 इंजेक्शन लगाए। मैंने दवाई 15 दिन तक खाई, तब तक असर रहा और उसके बाद फिर वैसा हो गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से भी दवाई ली, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जब तक दवाई खाती रही और मलहम लगाती रही तब तक ठीक, और उसके बाद फिर से दर्द शुरू। तो फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी के जल प्रसाद से नहाना चाहिए और चंदन तिलक दर्द वाली जगह पर लगाना चाहिए, जिससे कि दर्द में आराम मिलेगा। तो मैंने फिर वही शुरू किया। अब मैं रोज़ गुरुजी का चंदन तिलक अपने घुटने में लगाती हूँ और रोज़ थोड़ा सा जल प्रसाद पानी में डालकर उससे नहाती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़र्क है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कभी कभी थोड़ा सा दर्द होने लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। पता नहीं गुरुजी मेरा कौन सा कर्म काट रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना और सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सोनू अंकल जी, मेरा यह सत्संग जब भी समय मिले शेयर कर देना, क्योंकि आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना अच्छा लगता है। वैसे तो मैं कभी कभी आपका 3 बजे वाला सत्संग भी सुनती हूँ, पर वह बहुत लंबा हो जाता है। उसमें संगत जी खुद अपना अपना सत्संग सुनाते हैं, लेकिन आपका 7 PM वाला सत्संग मैं रोज़ सुनती हूँ। गुरुजी सोनू अंकल जी को भी आशीर्वाद देना, क्योंकि वह एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैंने गुरुजी से एक अरदास कर रखी है। जब भी वह पूरी हो जाएगी तो मैं अपना नाम सारी संगत के सामने बताऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं यह छोटा सा शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझे और मेरे बेटे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैंने 10-15 दिन पहले सत्संग सुना। उसमें एक आंटी बता रही थी कि वह 2-2.5 महीनों से थायराइड की एक्सपायरी डेट की दवा खा रही थी। जब अचानक से उन्होंने अपनी दवाई की शीशी चेक की तो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे भी वह सत्संग सुनवाया और मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन अब 2-3 दिन पहले मुझे फिर से दिमाग में आया तो मैंने भी अपनी दवाई की शीशी चेक की तो वह भी एक्सपायर हो चुकी थी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारा कितना ध्यान रखते हैं, शायद इतना तो माता पिता भी नहीं करते होंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। पर पता नहीं क्यों आजकल मन बहुत बेचैन सा है, कुछ आलसीपन हो गया है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी से अरदास है कि वह मेरी इस नेगेटिविटी को दूर करें और मुझे स्फूर्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी पास में ही हैं। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखें। आप जो ज़िंदगी में पाना चाहें वह गुरुजी आपको ज़रूर दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग श्रावण मास के पहले ही सोमवार का है। गुरुपा ने किस प्रकार मुझे पहले ही सोमवार को ब्लेस किया। हुआ यूं कि संगत जी, पहले सोमवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं सोमवार को मंदिर नहीं जा सकी, जबकि मेरा मन था मंदिर जाने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं मंदिर नहीं जा सकी। जबकि घर के सभी सदस्य मंदिर गए, पूजा अर्चन कराए। उसके बाद संगत जी, मैं, मेरी देवरानियाँ और मेरी सास, हम चारों दिन में फलाहार करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक एक आवाज़ आई कि घर में कोई है क्या। संगत जी, हमने बाहर देखा तो घर के दरवाजे पर मेरी सासू माँ के रिश्तेदार आए हुए थे। हमने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, वो अंदर आए, बैठे रहे, किंतु मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुपा का ही कुछ संकेत है। तो मैंने अपनी दोनों देवरानियों से कहा कि तुम फलाहार करो, अगर सासू माँ ने चाय के लिए कहा तो मैं उनके लिए चाय बना दूंगी। फिर संगत जी, कुछ देर बाद मेरी सास आई तो उन्होंने कहा कि वो चाय नहीं पी रहे, मैं उनके लिए फलाहार लगा देती हूँ। तो संगत जी, मैं खुश हो गई और मैंने उनके लिए फलाहार की थाली लगा दी। फिर उन्होंने फलाहार किया और कुछ समय बाद वह चले गए। उसके बाद मेरी सासू माँ बोली कि उनके यहाँ श्रीमद् भागवत पाठ, श्री दुर्गा नवचंडी पाठ, महामृत्युंजय पाठ का आयोजन है, उसी का बुलावा देने के लिए आए थे और यह कार्ड देकर गए हैं। संगत जी, जब मैंने वह कार्ड देखा तो मेरे महादेव का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और उसमें श्रीमद् भागवत पाठ, श्री दुर्गा नवचंडी पाठ और महामृत्युंजय पाठ और हवन की समय सारणी दी हुई थी, जिसमें उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उस आमंत्रण कार्ड स्वरूप को देखकर मैं खुश हुई और समझ गई कि किस प्रकार गुरुपा ने आज श्रावण मास के पहले सोमवार को ही मुझे ब्लेस किया है कि जब मैं मंदिर न जा सकी तो मेरे महादेव स्वयं उन अंकल के रूप में मेरे घर आए और उन सभी फलाहार का भोग भी लगाया जो मैं उन्हें अर्पित कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन अंकल के रूप में मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक सत्संग और है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के 8 बजे के समय मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी, जिसमें आंटी बता रही थी कि आज गुरुपा गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी सभी प्यारी संगत को चांद में दर्शन देंगे। संगत जी, जब मैंने यह सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि यह सत्संग तो मैं छत पर जाकर ही सुनूंगी और छत पर ही अपने गुरुपा के चांद में दर्शन करूंगी। संगत जी, जब मैं छत पर गई तो वहां तो चांद कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर तो बारिश के कारण बादल
छाए हुए थे और फिर से बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था। तो संगत जी, मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे चांद के दर्शन कैसे होंगे, यहाँ तो बादल छाए हुए हैं। फिर संगत जी, मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैं मौसम का आनंद लेने के लिए वहीं छत पर बैठ गई और उन आंटी का सत्संग सुनने लगी। संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तभी अचानक से लाइट चली गई और सभी जगह अंधेरा हो गया। किंतु संगत जी, न जाने कहाँ से किसी घर से उजाला आ रहा था और उसमें लाइट ब्लिंक कर रही थी। मैंने बहुत देखा पर समझ नहीं आ रहा था कि ब्लिंकिंग कहाँ से हो रही थी। संगत जी, कम से कम 2 मिनट तक लाइट ब्लिंक करती रही और फिर उसके बाद लाइट आ गई। मैं समझ गई कि ये लाइट ब्लिंकिंग के रूप में ही गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। जो कि मैं चांद में अपने गुरुपा के दर्शन नहीं कर पाई, तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी प्रेजेंस फील कराई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी भर भर के देते हैं। संगत जी, मुझे इस सत्संग का ध्यान ही नहीं रहा और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तूने अभी तक एक शुक्राना शेयर नहीं किया, जो तू भूल गई है उसे याद कर और शुक्राना कर। फिर संगत जी, मैं एक दिन याद कर रही थी कि गुरुपा शुक्राना शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कौन सा शुक्राना शेयर करूं। फिर संगत जी, उन्हीं ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला और मुझे याद दिलाया ये वाला सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुपा हमें किस किस प्रकार से इन संकेतों के माध्यम से ब्लेसिंग्स देते हैं और हम नादान संगत उनकी ब्लेसिंग को समझ ही नहीं पाते और हमारे गुरुपा तो इन ब्लेसिंग के माध्यम से हमारा कल्याण भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया जी को भी जय गुरु जी। यह मेरी मम्मी का सत्संग है। मैं सोनू भैया के चैनल पर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का सत्संग आया कि खुड़िए, तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है। मैंने सोचा मम्मी तो ठीक है, पता नहीं गुरु जी संकेत दे रहे हैं। संगत जी, मैं यूएसए में रहती हूँ। जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो वो डॉक्टर के पास पहुँचे थे। मम्मी ने मेरे को बताया कि दिल को कुछ हो रहा था और चलने में भी तकलीफ हो रही थी। संगत जी, दूसरे दिन फिर सत्संग आया। मैं हैरान हो गई। जो कुछ सत्संग में बताया वही सब कुछ डॉक्टर ने बताया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह था मेरी मम्मी का छोटा सा सत्संग। संगत जी, सभी मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें, मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मेरी मम्मी 85 ईयर्स की है। मुझे मम्मी की बहुत चिंता रहती है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को शुक्राना। सोनू भैया को भी जय गुरु जी। गुरु जी, सोनू भैया को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। यह मम्मी का छोटा सा सत्संग था। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसमें कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सारे गुरु संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज आखिरी सावन सोमवार अमृत वेला सुबह 4 बजे मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव। आपकी कृपा से मेरे लाइफ पार्टनर को पास वाला स्टेशन दिया, जो कि मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे लाइफ पार्टनर को पास के स्टेशन में ही ट्रांसफ़र करना। पास वाला ही स्टेशन मिला गुरु जी की कृपा से। आराम से अप डाउन कर सकते हैं। ट्रेन से 1 आवर का डिस्टेंस है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी एग्ज़ाम थी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। आपकी कृपा से बहुत अच्छी एग्ज़ाम हुई। मेरा रोल नंबर में भी लास्ट डिजिट 25 था, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी। फिर क्या था, गुरुजी का नाम लेकर मैंने आते क्वेश्चन सॉल्व करे। बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी।
एग्ज़ाम देने जाते वक्त भी पूरे रास्ते मुझे गाड़ियों पर एंजल नंबर से ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। 777 786 444 999 888 2222 1111 111 555 333 और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। और एग्ज़ाम के बाद संदेश आता है, फिक्र मत कर, तेरा सिलेक्शन पक्का है। लाख 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 शुक्रिया मेरे प्यारे गुरु बाबा, लव यू बहुत सारा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार देने के लिए। गुरुजी आपके संदेश आ रहे थे कि बेटी किचन और वॉशरूम की अच्छे से सफाई कर, पर गुरुजी ठीक अमावस्या को जो लास्ट वीक में थी उस दिन ही घर में सबको फीवर आ गया और मुझे भी। हम सब बिस्तर पर बीमार पड़े थे, 3-4 दिन सब बीमार थे, इसलिए मैं गुरुजी को भोग भी नहीं लगा पाई, मुझे माफ कर देना गुरुजी। फिर भाई को बोलकर बाहर से गुलाब जामुन मंगवाया और भोग लगाया। पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि त्योहार के दिन सब बीमार सोए थे। पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे। गुरुजी प्लीज़ मुझसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गुनाह हो गया हो तो आपकी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मुझे शक्ति दो कि घर की क्लीनिंग कर सकूं। और सच में गुरुजी आपकी कृपा से ऐसी एनर्जी आई कि मैंने किचन और वॉशरूम की क्लीनिंग एक दिन में ही कर डाली। बहुत अच्छा फील हो रहा था क्लीनिंग करके। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी मुझे बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए लाख लाख शुक्राना। आने वाली मुसीबतों से रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे कदम कदम पर संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे बहुत प्यार करने वाला परिवार, लाइफ पार्टनर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे सही सलामत शरीर के साथ साथ सुंदर रूप देने के लिए बहुत धन्यवाद। सरकारी नौकरी, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, सुख, शांति, बरकत, सुकून देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी झोली में जहाँ की सारी खुशियाँ भरने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे आपकी भक्ति के लायक समझने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे महाशिव मेरे जीवन में गुरुजी के रूप में गुरु बनकर आने के लिए शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुजी। मुझे राम भक्ति, हरि भक्ति, हनुमान भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझसे अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे संदेश द्वारा मार्गदर्शन और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देने के लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे संदेश द्वारा हिम्मत और सुकून देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे भाई बहन, मम्मी पापा की सेहत अच्छी रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय सीताराम, जय बजरंगबली। सोनू अंकल जी, आपका लख लख शुक्रिया अभी तक मेरे जितने भी सत्संग हैं आपकी मधुर प्यारी आवाज़ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, यही प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल, नमस्ते प्यारी संगत जी। मैं निशा शर्मा दुबई से, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग मेरा शुक्राना है गुरुजी को, जिन्होंने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत कर दिया है। अकेले रहते हुए भी हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई है जिसे मेरी पूरी परवाह तथा चिंता है। कोई है जो हमेशा खूब कॉन्फिडेंस देता है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर सकती। कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो या मीटिंग, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। इनफैक्ट मैं किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले गुरुजी से शक्ति तथा साथ रहने की प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी का जिंदगी में होना मतलब ढेर सारे सरप्राइज होना। और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां आपको डिसाइड करना थोड़ा कठिन लगे, वहां गुरुजी आपको खूब क्लैरिटी देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ।
रिसेंटली मैंने दुबई में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया, लेकिन कुछ महीनों से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते कार नहीं ले पाई। लेकिन जून के महीने में एक सत्संग में जाने पर मुझे गुरुजी का कार का लॉकेट स्वरूप मिला। मुझे विश्वास था कि यह गुरुजी का संदेश था और ऐसा ही हुआ। जुलाई के महीने में जब मेरे माता पिता दुबई आए, मैंने कार लेने की सोची। बहुत सारी रिसर्च करने पर मेरी कार फाइनल हो गई, पर आई वॉज नॉट श्योर कि यह सही फैसला है या नहीं। यह सोचते सोचते मैं सो गई। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और मुझे उन अंकल से उसी कार की चाबी दिलवाई जिन्होंने मुझे इंडिया से शिफ्ट होने पर दुबई संगत से जोड़ा था। फिर क्या था, मैंने पूरे विश्वास और उत्साह के साथ वो गाड़ी ली और अब मैं उसे चलाने भी लगी हूँ, वो भी अकेले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं। गुरुजी ने मेरी सैलरी भी बढ़वाई तथा मेरा बेटा जो इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहा है उसे बहुत अच्छा स्कोर देकर उसे सेकेंड ईयर में पहुंचाया। एक बात और, मैं गुरुजी का जल प्रसाद नियमित रूप से रोज लेती हूँ तथा अपने पेट डॉग को भी देती हूँ। पहले वो दुबई की गर्मी से बीमार हो जाता था, पर गुरुजी के जल प्रसाद से अब वह बिल्कुल ठीक रहता है। I really want to thank Guruji for all his blessings and always keeping me positive and motivated. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने का वक्त हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का वक्त हो गया है। संगत जी, आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ क्लियर हार्टेड ही आंदे ने ते आंदे रहेंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं, जब तुम अपने जूते बाहर गेट के पास उतारते हो, वहीं पर अपनी अकल, अपनी शोहरत, अपना रुतबा, अपना रैंक, सब कुछ अपना बाहर जूतों के साथ ही छोड़कर आना। मेरे पास सिर्फ निर्मल और स्वच्छ हृदय ही आते हैं और आते रहेंगे। दूसरा वचन, मेरे तो कोई असल चीज ता लैन आंदा ही नहीं, दुनियावी वस्तुआं दी मांग कर देने। जिधर फिर कोई चाहता है, मैं उधर ही ओनू उस पासे वल तोड़ देना। हाँ, असल चीज कोई नहीं लेन आंदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, मुझसे असली चीज कोई नहीं लेने आता। सभी लोग सिर्फ दुनियावी और मटेरियलिस्टिक चीजें मांगने आते हैं। फिर जो कोई मुझसे मांगता है, जो जिधर जाना चाहता है, मैं उसे उसी प्रकार ब्लेस कर देता हूँ। तीसरा वचन, जिन्ना टाइम तुसी ऐथे मेरे दरबार दे विच बैठे हो, उन्ना टाइम तुसी समाधि ला के बैठना, ना कि इधर उधर देखना, ना किसी नाल कोई गल करनी है। चोर चुगली बंद। गुरुजी महाराज कहते हैं, जितनी देर तक तुम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हो, उतने टाइम तक तुम समाधि लगाकर बैठा करो। ना ही इधर उधर देखना है और ना ही किसी से कोई बात करनी है, और चोर चुगली बिल्कुल नहीं करनी। चौथा वचन, ए जाप मंत्र करिया करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज से जब भी संगत जी ने पूछा, उन्होंने कहा, ये जाप मंत्र किया करो। फिर बाद में संगत जी द्वारा इसी जाप मंत्र में एक और पंक्ति गुरुजी सदा सहाय भी जोड़ दिया गया, जिसे गुरुजी महाराज ने स्वीकृति दी। तो गुरुजी महाराज का संपूर्ण पावन मंत्र जाप हुआ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पांचवा वचन, मेरे तो मंगो ना मैनू मन्नो। मन्ना है, मंगना नहीं है। सब मैनू पता है मैं केड़े भक्त ते केड़े टाइम ते उत्ते मैं की देना है। गुरुजी महाराज कहते हैं, मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मानो। मुझे सब पता है मुझे किस संगत को किस समय पर क्या देना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।